जो भगवान ने आज शरद की पूर्णिमा के दिन यमुना के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके मुरली का निनाद किया और धीरे 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 बंसी बजने लगी और उस बंसी की आवाज पूरे ब्रज मंडल में गूंजने लगी। चारों ओर बंसी की आवाज जा रही है। आहा महाराज, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब बड़े ध्यान से सुने, क्या शरद की रात्रि में फूल खिल सकते हैं? शरद की रात्रि में फूल खिलते हैं? साधारण सी बात है, शरद की रात्रि में कभी भी पुष्प नहीं खिलते, क्योंकि वो तो मुरझा जाते हैं और फिर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो खिल जाते हैं। तो फिर यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक पुष्प खिल रहे हैं। रात्रि शरद की है, फूल खिल रहे हैं। अर्थ क्या है? बड़े ध्यान से समझे। योग माया मुपाश्रिता, ये रात्रि भी माया की है और ये पुष्प भी माया के द्वारा ही खिल रहे हैं। मायापति की रची हुई माया की रात्रि। और जो बंसी बजी निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजागमरण्योन्निमलक्षतोधमा सा यत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, उस मधुर रात्रि में भगवान ने मधुर मुरली बजाई और उस मधुर मुरली के गीत को जिन जिन गोपियों ने सुना, वो गोपियां सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी है। सब कुछ छोड़ करके आ गए। कैसे सब कुछ छोड़ करके आई? सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर भाव को वर्णित किए हैं। जो गोपियों ने सुना मुरली की आवाज को, तो फिर भैया सब गोपियां तन मन की सुध को ही भूल गई। और एक एक गोपी को ऐसा लग रहा है कि शायद श्याम सुंदर मुरली में मेरा नाम ले रहे हैं और मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। तो क्या बंसी बजी थी? क्या बंसी बजी थी? अरे भैया, बंसी बजी नहीं थी, बंसी तो बजी थी, बज रही है। और श्याम सुंदर की बंसी तो हमेशा बजती ही रही। अंतर क्या है फिर कि उस समय गोपियों ने उस बंसी को सुन लिया, लेकिन आज हम उस बंसी को सुन नहीं पा रहे। मुरली निनाद तो आज भी हो रहा है, बंसी तो आज भी बज रही है। और फिर भैया बड़े ध्यान से समझे, बंसी आज भी बज रही है। गोपियों को सबसे ज्यादा नफरत बंसी से हो गई और कन्हैया ने सबसे ज्यादा प्रेम किया बंसी से। कितना प्रेम किया कि हमेशा अपने पास में ही लगाए रहते हैं। और एक गोपी कह रही है, मुरलिया ने कौन सो तप किया। इस मुरलिया ने कौन सा तप किया जो कि हमेशा अधरामृत पान करती है। और उस अधरामृत के लिए व्याकुल गोपियां कह रही हैं, हम इतना कृष्ण के समीप जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन हमको वह अधरामृत नहीं मिल पा रहा है। और इस मुरलिया को निस्वासन वह अधरामृत प्राप्त होता है। एक एक गोपी का भाव है, कृष्ण अधरामृत हमें भी प्रदान करें। ये अधरामृत क्या है? क्या अधरामृत जानते हैं? नहीं जानते। धरती इति धरा और धरामृत
जो धरती पर उपलब्ध है उसे कहते हैं धरामृत, लेकिन इस धरती पर जो कहीं प्राप्त नहीं हो, धरामृत का बड़ा ही सुंदर विलोम है अधरामृत। जो इस धरा पर उपलब्ध होता है वह धरामृत, धरामृत ना भवति इति अधरामृत। जो इस धरा पर कहीं प्राप्त नहीं हो वो अधरामृत। और उस अधरामृत को श्री यशोदोत्संग लालित श्री बालकृष्ण प्रभु ने सबको प्रदान किया। मैया को भी प्रदान किया, गोपियों को, गोपियों का भी बड़ा सुंदर भाव है। भगवान का अधरामृत गोपियों को कैसे प्राप्त हुआ? और तो और ब्रज में रहने वाले ब्रज भक्तों को भी अधरामृत दिया भगवान ने, क्योंकि वो तो सर्वस्व लुटाने वाले हैं, अपने भक्त को सब कुछ देने वाले हैं। और वो कौन से भगवान हैं? वो कोई और नहीं, गोकुल में जो यशोदा की गोद में खेल रहे हैं वही गोकुलेश्वर, सब कुछ प्रदान कर दे। ब्रज भक्तों को अधरामृत कैसे दे रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव श्री वल्लभ प्रभु व्याख्या किए। ठाकुर जी जब पलने में सोते हैं ना, तो कभी तो अपने अंगूठा को, पैर के अंगूठा को अपने मुख में डाल लेते हैं, और कभी भगवान अपने हाथ के अंगूठा को मुख में डाल लेते हैं। ये चरण के अंगूठे का भाव क्या है? ब्रज भक्त मानो ठाकुर जी के चरणों में पड़े रहते हैं, और ठाकुर जी उन ब्रज भक्तों को चरणों के द्वारा ही अधरामृत का पान करा रहे हैं। यमुना जी का भाव, यमुना जी को अधरामृत कैसे मिला? तो श्री वल्लभ प्रभु बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वंशी बजाते हैं और मुरली बजाते बजाते अधरों पर मुरली रख लेते हैं और अधरामृत मुरली को देते हैं, और जब स्नान करने जाते हैं तो मुरली सहित स्नान करते हैं। तो यमुना महारानी उस मुरली के द्वारा अधरामृत पान कर रही है। मैया को अधरामृत कैसे दिया? मैया को अधरामृत दे रहे हैं ठाकुर जी। बैठे बैठे लाला छोटे से हैं, और छोटे से लाला मुखार बिंदु से लार स्रवत कर रहे हैं। बच्चों की लार टपकती रहती है, ऐसी लार स्रवत कर रहे हैं गोपाल। तो लार पर भी श्री वल्लभ प्रभु ने बड़ा सुंदर भाव बताया कि मैया जब अपने गोपाल को गोद में बैठा लेती है, और गोद में बैठा करके जब गोपाल का चुम्बन करती है, ठाकुर जी के मुखार बिंद का जब चुम्बन कर रही है, तो वो लार स्रवत जो हो रही है उसके द्वारा मैया को भी अधरामृत प्राप्त हो रहा है। सब गोपियां इस बंसी की आवाज को सुनकर के दौड़ पड़ी। और कैसी दौड़ी? अरे भैया, समस्त गोपियों को अपने तन की सुधबुद्धि ही नहीं रही। मैं कौन हूं ये भूल गई। हम कौन हैं जब ये भूल जाए तब समझ लेना कि कृष्ण प्राप्ति का समय नजदीक है।